बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरे को तो जलाएगा ही तथा वह खुद भी जल जाएगा। उस सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे यह सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर यह बातें सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी यह बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। वह बुद्ध को बहुत ही अपशब्द बोले जा रहा था, लेकिन ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत बैठे रहे। उसकी बातों से ना तो वे दुखी हुए और ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर तो वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और अब उसका क्रोध चरम सीमा पर जा पहुंचा। इसी बीच उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और भला बुरा कहता हुआ वहां से चला गया। वहां बैठे अन्य सभी लोगों के लिए यह दृश्य बड़ा ही अपमानजनक था, लेकिन यह देखकर सब हैरान हो गए कि बुद्ध अभी भी कैसे शांत बैठे हुए हैं। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। वह पछतावे की आग में जलने लगा। वह बुद्ध को ढूंढते हुए उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कल यह घटना हुई थी, लेकिन बुद्ध अब वहां कहां मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए प्रभु, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मेरे द्वारा किए गए दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया था और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है और तुमने उसका पश्चाताप भी कर लिया। अब तुम अंदर से निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो, अपने वर्तमान में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। इसलिए अपने बीते हुए कल के कारण अपने आज को, अपने वर्तमान को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति के मन से सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागने तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित यह एक सच्ची घटना है और यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने भूतकाल में की गई कुछ गलतियों की वजह से बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई एनर्जी के साथ अपने प्रेजेंट यानी कि वर्तमान को और भी मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हम एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सके। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि अविराट बिष्ट को। उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके अंदर एक नया मोटिवेशन आया होगा, कुछ करने का, जीवन में आगे बढ़ने का। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। मेरा यही मकसद होता है कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाता रहूं, क्योंकि कहानी हमारी जिंदगी और हमारे विचार को बदलने की क्षमता रखती है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।